हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पेपर है रेलवे का, तो रेल को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से तो हर सेट में एक पेपर आना बनता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, सोर्स सक्सेस एकेडमी जो है सब्सक्राइब करने के बाद वो सारे वीडियो देख लीजिए। आप हमारे प्रत्येक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक दे रखी है उसके माध्यम से भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चले जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले रेल कब चली। भाई रेल तो अंग्रेजों ने चलाई थी, तो आप बोलेंगे 16 अप्रैल 1853 को। पहला प्रश्न। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक चली, तो बताएंगे मुंबई से ठाणे के बीच में चली। देखो थाना होता है ना, थाना पुलिस स्टेशन, तो थाने से परमिशन मिली थी इसको चलने की। कितनी अच्छी ट्रिक है। अरे भाई, थाने वालों ने, अधिकारियों ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने परमिशन दी कि चला दो रेल। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कहाँ से हुई। मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853। और कितनी लंबी चली, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। कितनी थी, 34 किलोमीटर। और किसके काल में चली, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर देना यार, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ट्रिक बनाने में। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था। भाई आपने बोला कि 16 अप्रैल 1853 पे चली, तो इसका कुछ नाम तो होगा ना। लोकल था, इंटरसिटी था, जोधपुर एक्सप्रेस था, क्या था। तो आप बताएंगे ब्लैक ब्यूटी थी। ब्लैक ब्यूटी। अब देखो उस समय को मेकअप का सामान तो आता नहीं था, है ना। एक्चुअली में श्रृंगार जो होता था वो अभी जो आ रही है ना नई नई क्रीमें वगैरह आ रही है, तो उस समय तो जो है कोई श्रृंगार का सामान ही नहीं आता था मेकअप का। तो ब्लैक थी लेकिन ब्यूटी थी, ब्लैक ब्यूटी थी भैया। पहली ट्रेन जो चली उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहला रेल अधिवेशन, 3 सन आपको एक साथ याद रखना है। पहला रेल अधिवेशन कब पारित हुआ, 1890। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। और रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, आप बताएंगे 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो जब देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, उसके बाद ही तो राष्ट्रीयकरण होगा। उससे पहले तो हो नहीं सकता। उससे पहले तो हमारे देश में जो है महारानी विक्टोरिया का शासन था। आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का नाम। मतलब क्या, सब पहली ट्रेन कैसे चली थी, तो भैया भाप इंजन होते थे, कोयले से चलती थी। तो पहली जो विद्युत से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी, डेक्कन क्वीन। आपने शोले पिक्चर भी देखी होगी, जय वीरू भागते रहते हैं, ठाकुर भी उनके साथ रहता है, तो वो कोयले डालते रहते हैं, तो उससे बढ़ जाती है। गदर पिक्चर देखी होगी आपने, तो गदर में सनी देओल जो है सकीना को भगा के ले जाता है वापस पाकिस्तान से भारत, तो पूरी आर्मी उसके पीछे लगती है, तो वो क्या करता है, कोयले डालता है। तो वो पुरानी पिक्चर है भी, कोयले को ही मान के बनाई गई है कि वो सब भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। ये क्या है, विद्युत इंजन से ट्रेन चलने वाली। तो डेक्कन क्वीन थी। क्वीन यानी कि रानी थी, तो इसको दक्कन की रानी भी बोलते हैं। और चली थी 3 फरवरी 1925 को। पहली ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली, जो काई से चली थी, लाइट से चली थी। आगे, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, विवेक एक्सप्रेस। अगर आपको लंबी दूरी तक जाना है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो, है ना। बोलो आराम से चलो, ना दौड़ो ना रुको, बस चलते जाओ। बहुत दूरी, जितनी लंबी दूरी तक जाना चाहोगे पहुंच जाओगे। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चली और इसकी जो लंबाई है 4263 या 4286 किलोमीटर थी। आगे बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेनें चलती है। और लोग, हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। हालांकि अभी ये दोनों ट्रेनें बंद हो गई है, लेकिन एक समय जब भारत और पाकिस्तान में थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे रहे थे, हमेशा तो अच्छे नहीं थे, थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे थे, तो उस समय 2 ट्रेनें चली थी। समझौता एक्सप्रेस, भी समझौता करना है हमें हमारे दुश्मन से। हमारा दुश्मन कौन, पाकिस्तान। अच्छा, कहाँ से कहाँ चली थी, तो पंजाब से लाहौर चली थी। लाहौर पाकिस्तान में, पंजाब भारत में। धार एक्सप्रेस, दोनों देश एक दूसरे की धार लगाने में लगे रहते हैं, धार अपने हथियारों पे कि भैया कब पाकिस्तान आक्रमण कर दे, भारत वाले सतर्क रहते हैं, कब भारत आक्रमण कर दे, पाकिस्तान वाले सतर्क रहते हैं। तो धार एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी, जोधपुर से कराची। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में, कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। आगे बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी थी। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन ये तो अभी भी चल रही है। हाँ भाई, जितने खराब रिश्ते भारत और पाकिस्तान के हैं ना, उतने ही अच्छे रिश्ते भारत और बांग्लादेश के हैं, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश पे चलने वाली ट्रेनें कौन सी हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। और दोनों कहाँ से चलती है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत के कोलकाता। और कोलकाता किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम रेल मंत्री। अरे सर, ये क्या बोल रहे हो आप,
भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली, गलत है। हमने तो जान माथा ही पढ़ा है। अरे भैया, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब रेलवे मंत्री कौन बनाए गए थे? आसिफ अली। 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947। देश कब आज़ाद हुआ आपका? तो बताएंगे सर हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। फिर कौन बने? जान मथाई। आप समझ में आ रहा है भाई? प्रथम रेल मंत्री तो आसिफ अली थे, लेकिन ये तो जो है स्वतंत्र भारत के नहीं थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक केवल एक ही महिला है जो रेल मंत्री बनी है, बाकी सब पुरुष बने। और ममता बनर्जी कौन है सर? याद है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। दीदी बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेज़ तर्रार है बोलने में। भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत करने वाले रेल मंत्री जॉन मथाई। अरे यार मेरे भाई, अगर पहले रेल मंत्री ही जॉन मथाई थे तो रेल बजट भी तो ये प्रस्तुत करेंगे ना जॉन मथाई। भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल। अरे ये कैसे याद करेंगे? बिल्कुल याद होगा। पहला प्रश्न पढ़ो भैया। पहली ट्रेन की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल। तो जिस दिन ट्रेन की शुरुआत हुई उसी दिन हमारे देश में क्या मनाया जाता है? दोस्तों 100% लिख के दे सकता हूँ मैं कि रेलवे ग्रुप डी की एनटीपीसी के जितने भी पेपर होंगे, एक पेपर में तो क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा पेपर कि रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। भारतीय रेलवे के वर्तमान जोन कितने हैं? 18। सर क्या बात कर रहे हो? हमने तो 17 पढ़े थे। बिल्कुल 17 पढ़े थे, अब थे नहीं, अब तो है। 18वां जोन बना है दक्षिणी तट रेलवे, और जिसका जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में है। अब जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके कि विशाखापट्टनम किस राज्य में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा विशाखापट्टनम किस राज्य में है। अगर आपको पता है तो देर मत करिए, जल्दी से फटाफट जो है वीडियो को देखते रह जाइए, पॉज करिए और विशाखापट्टनम किस राज्य में है जल्दी से आप क्या करें, कमेंट करें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सर ये हुई ना बात, ये क्वेश्चन तो हमने कई बार विविध में देखा है, स्पीडी में देखा है, लुसेंट में देखा है। शायद ही कोई परीक्षा की किताब होगी जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म को है गोरखपुर जंक्शन। पहले कौन था? खड़गपुर था। दोनों कहाँ है? यूपी में है। कितना है? अच्छा गोरखपुर तो वैसे ही याद रख लो यार, क्यों याद करें भाई, ऐसा क्या है इसके बाद? अरे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं ना योगी आदित्यनाथ, पहले यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, यहीं पे तो रहते थे वो, यहीं के तो सांसद थे, अब मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश। तो ये 2 नाम क्यों लिखे भाई साहब? पहले इसका नाम था मुगल सराय, और आपको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा स्थानों के नाम बदले गए हैं, तो इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब टेंशन मत लो, जितने भी भारत में अभी पिछले 1-1.5 साल में नाम बदले गए हैं उन सब की मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, टेंशन मत लेना, सब याद कर लेना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। भारत की वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप बताएंगे ट्रेन 18। और ट्रेन 18 तो शुरू में इसका नाम था, अभी क्या नाम हो गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन क्या है? अभी ये बहुत चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे वैकेंसी खत्म हो जाएगी। तो यार ये प्रश्न तो याद करना बनता है कि सबसे पहले जो है पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वो कौन सी है? तो तेजस एक्सप्रेस है, जो लखनऊ से दिल्ली तक चली और चल रही है। अच्छा ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? IRCTC। किसके द्वारा? IRCTC। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, क्योंकि इसका भी नाम बदला गया है, और जो नाम बदले गए हैं वो हमारे लिए सारे महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, लेकिन ये बताना तो बनता है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? ये लो, ये क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ कब चली? तो 16 अप्रैल 1853। तो विश्व में तो पहले चली होगी ना, क्योंकि अंग्रेजों ने ही चलाई थी हमारे यहाँ भी ट्रेन, और अंग्रेज ही जानते थे कैसे संचालन करना। तो ये चली थी 27 सितंबर 1825 को। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि पहली ट्रेन किस देश में चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, अगला, पहली बार मेट्रो रेल कब चली? तो आप बताएंगे कोलकाता में 1984 में। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। ये कौन है? दिल्ली मेट्रो के निदेशक थे, है ना। दिल्ली मेट्रो को बनाने में इन्होंने अहम योगदान दिया गया था, इसलिए क्या कहा गया? मेट्रो मैन। जैसे मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम साहब को, तो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? हर एक चीज़ का एक स्लोगन होता है, एक उद्देश्य होता है, तो इसका स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। और भाई जीवन रेखा है पूरे भारत को कवर करती है ना। सस्ते में आप जा सकते हो
हो, बस का किराया महंगा होता है। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अभी विनोद यादव है, और इन्होंने ही बताया, अभी कमेंट करके इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भैया रेलवे की परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल या बनिहाल, 11.215 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कौन सी है? आंध्र प्रदेश, 6.6 किलोमीटर। और आखिरी प्रश्न, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? 1982। और ये रेलवे, ये जो रेल है, ये स्पेशल राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनको वहाँ तक आपको यात्रा करने के लिए बनाई गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करिए, नोट्स बनाइए, याद करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।